अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर जंजुआ और आप देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपसी जंग के हवाले से। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब का दौरा किया और वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़यात जो हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नज़र आई, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़र आई। लेकिन पंजाबियों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक ख़ास तासुर जो लाहौर के अंदर दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वार्म वेलकम नहीं कहा, बल्कि आए हुए घर में आए हुए मेहमान को जो है वो जलील किया, उनको उनकी वो मेहमान नवाजी उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह मेहमानों का हक होता है। इसी तरह इसी सारे मामले को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में जाने का इरादा किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी एक मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए कि हम आपको वार्म वेलकम करेंगे। और एक खुशाइन तस्वीर जो हमें देखने को मिली वो ये थी कि जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची पहुँचे तो उनका एक अच्छा जो है वार्म वेलकम किया गया, एक अच्छा जेस्चर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को देखने में मिला। लेकिन गुज़श्ता रात जब उन्होंने जलसा करने का ऐलान जो कुछ अरसे से किया हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, वो मामला जो बड़ी ही खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ रहा था वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उनकी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ कंडीशंस रख दी गई कि आप जलसा जो है वो फ़लाँ जगह कर सकते हैं, फ़लाँ जगह नहीं कर सकते, रोड्स ब्लॉक नहीं कर सकते। यानी एक बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है वो देखते ही देखते चेंज हो गया। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर कबल की बात है कि नासिर शाह जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक टॉक शो के अंदर ये चीज़ कही कि हम माजरत ख्वाह हैं तहरीक इंसाफ से, और ये सारी बड़ी एक लंबी गुफ्तगू है। लेकिन नाज़रीन, देखना ये है कि आया ये एक पाकिस्तान है और इसी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, लेकिन ये जो नफ़रत की आग है वो इतनी आगे कैसे बढ़ गई है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ और इस हवाले से थोड़ा सा हम डीपली बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान जब 2018 के अंदर इक़्तिदार में आए तो उन्होंने नौजवान, एक बड़ी तादाद में नौजवानों को अपने साथ जोड़ा और वो इक़्तिदार के अंदर आए, एक बहुत बड़ी लीड ली उन्होंने और इक़्तिदार जो है वो उसने मसनद जो इक़्तिदार है वो उन्होंने संभाला। लेकिन इमरान खान के बारे में हमेशा ये चीज़ कही गई कि उन्होंने नौजवानों को एक डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं दी और वो हमें देखने को भी मिला। उनको उनकी जो सियासी तरबियत है वो कुछ अच्छी ना रही। जो एक गालम गलोच का सिलसिला सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें, आम तौर के ऊपर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद में हमने देखने को मिला। वक्त गुजरता गया, हालांकि खान साहब को बहुत बार ये चीज़ कही गई, उनके जो नाकिदीन थे उनकी तरफ से, उनके मुखालफिन की तरफ से 12 बार ये बात कही गई कि ऐसा खुदारा ऐसा ना करें, मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आप मत बिगाड़ें। लेकिन वक्त गुजरता गया, शायद वो इस चीज़ को वक्त पे रियलाइज़ नहीं कर सके और वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि इस वक्त नौजवान नस्ल जो है वो सियासी तौर पे एक शख्स के पीछे ऐसा खड़ी है कि वो पाकिस्तान को भूल चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नौजवान पाकिस्तान के बारे में बात करने से घबराते हैं। जहाँ के एक सियासी लीडर का नाम आ जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम आ जाए तो वो सियासी लीडर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सियासी लीडर के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि और ना सिर्फ खड़े हो जाते हैं बल्कि वो इखलाकियात का जनाजा बड़ी धूम के साथ निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मुकालमे की बात करें, डायलॉग्स के ऊपर बात करें तो डायलॉग पे बात, यानी उस तनाजुर में बात नहीं की जाती। पॉजिटिव डायलॉग्स की बात की जाए तो वो उस साइड पर नहीं आते। उनके लिए एक शख्स जो है वो पाकिस्तान है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस शख्स के साथ, उस शख्स के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान है तो वो शख्स जो है वो लीडर यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान है तो वो लीडर्स हैं।
मेरी जो देखने वाले मेरे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान के इस धरती के साथ एक मोहब्बत का सबूत दें, ना कि आप मुखालफत में इतने अंधे हो जाएं कि जिसके जो जो आपकी इस जो अंधापन है, इसकी जो अंधी तकलीद है, ये पाकिस्तान को बुरी तरह खोखला कर रही है। और ये अगर मैं बात करूं नाज़रीन, मुख्तलिफ तनाजुर में अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर पाकिस्तान का नौजवान बाहर जा रहा है, बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, तो उनकी एक एक सियासी पार्टी की तरफ से, उसकी जानिब से खुशियां मनाई जाती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है तो एक सियासी पार्टी की तरफ से खुशियां मनाई जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई होती है तो एक सियासी पार्टी की जानिब से खुशियां मनाई जाती हैं। खुदारा पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करें, ना कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आप अपनी एफर्ट लगाएं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। इस पाकिस्तान ने हमें एक शनाख्त दी है, इस पाकिस्तान की मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। सवाल होता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। पहले हम लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि इस पाकिस्तान को हमने क्या दिया। नफरत, हमें जहां पे मोहब्बत बांटनी चाहिए वहां पे हमने नफरत दी। अपनी अना की खातिर पाकिस्तान की इस धरती माँ को हमने भेंट चढ़ा दिया। नाज़रीन, मैं कतन किसी एक सियासी पार्टी को ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं किसी एक सियासी पार्टी का मुखालिफ हूँ। मैं तो मुखालफत इस बुनियाद पर करता हूँ कि पाकिस्तान का जहाँ पे नाम आ जाए, जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत की बात आए, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात आए, पाकिस्तान को बेहतर करने की बात है, वहाँ पे हम नौजवानों को यकजा हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम नौजवानों को, इस पूरी कौम को, इस आवाम को एक शख्स की खातिर इस मुल्क को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, इस मुल्क को आग में नहीं धकेलना चाहिए। देखिए, ये चारों सूबे बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित समेत पूरा पाकिस्तान, हम एक आवाम हैं। यहाँ पर अक़लियत भी महफूज होनी चाहिए, यहाँ पे अक्सरियत भी महफूज होनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, जमात इस्लामी हो, सब जमातों को पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अपने वर्कर्स को, अपने जो कारकुनान हैं, उनको ना बांटें, उनको तफरकू में ना बांटें, उनको जमातों में ना बांटें। पाकिस्तान के लिए खुदारा एक हो जाएं। किसी एक शख्स से पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।